ये ज्ञान स्वरूप हो, अविनाशी हो, चैतन्य हो, साक्षी हो, और रजोगुण की उपाधि से ब्रह्मा, सत्वगुण की उपाधि से विष्णु और तमोगुण की उपाधि से रुद्र, जो सृष्टि स्थिति संहार करते हैं, उनको नचाने वाले, माने उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले तुम ही हो। तुम्हारी ही दृष्टि से वो बुद्धिमान होकर के सब काम करते हैं, तुम्हारी सत्ता से सत्तावान होकर के वो सत्य मालूम पड़ते हैं, और तुम्हारी प्रियता जो है वो उनमें अनुगत है। परंतु वे भी तुमको इदम इत्थम रूप से तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, जो तुम्हारा असली स्वरूप है दृंग मात्र, वो तो किसी का दृश्य नहीं है, किसी का ज्ञेय नहीं है। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, जो सबका विज्ञाता है उसको भला कैसे कोई जानेगा। तो वे भी ये ब्रह्म है यह के रूप में तुमको नहीं जानते हैं, वो भी तुम्हारे मर्म स्वरूप को नहीं जानते हैं। फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश की ये गति है तो दूसरा कोई ऐसा कैसे जान सकता है कि ये रहा ब्रह्म। सोई जानई जेहि देहु जनाई, तब सो भक्त्या माम अभिजानाति जावान यश्चास्मि तत्वतः। जो रुचि पूर्वक भक्ति पूर्वक तुम्हारा अनुसंधान करता है परा भक्ति के द्वारा, वही उसको तुम जनाते हो, तब वो जानता है। माने आपकी जब कृपा होती है, जैसे गीता में है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। वैसे ही भगवान बोलते हैं, ये वाल्मीकि जी कहते हैं, सो जाने, वो आपको जानता है। कि कौन जानता है भाई? कि जय देहु जनाई, जिसके सामने तुम अपने को प्रकट कर दो। कि जानने का फल क्या होता है? कि जानत तुम ही होई जाई। जहां तुमको उसने जाना कि वो तुम ही हो गया, माने जानने के बाद जानने वाले में और जाने जाने वाले में, आत्मा में और ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता है। ब्रह्म वेदो ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। यदि जड़ को जानेगा तो जड़ से जुदा होगा, लेकिन चेतन को जानेगा तो जानना जानना एक और चेतन चेतन एक, एकता हो जाएगी। इसमें फर्क यही है कि यदि जड़ता विशिष्ट चेतन को कोई जानेगा तो जानने वाला अलग होगा, जाना जाने वाला अलग होगा। लेकिन जब उपाधि का तिरस्कार करके, जड़ता को हटा करके, आकृति विकृति संस्कृति प्रकृति सबको हटा करके यदि शुद्ध चेतन को जाना जाए तो जानने वाला भी चेतन और जाना जाने वाला भी चेतन, इसमें अज्ञान और ज्ञान दोनों चेतन को स्पर्श नहीं करते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो कैसे जानता है? कि तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। जब भगवान कृपा करके साधन चतुष्टय देते हैं, जब श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन देते हैं, तब तुम्हारी कृपा से ही, कृपा जब साधन के रूप में जीवन में प्रकट होती है, जब कृपा सत्संग देती है, हो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तब भगत उर चंदन, हे भगत उर चंदन, भक्तों के हृदय में चंदन की तरह चिपटे रहने वाले हे प्रभु, आपको भक्त लोग जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ये जो तुम्हारा स्वरूप शरीर है ये भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, इसमें भी किसी प्रकार के विकार नहीं है। परंतु इस बात को अधिकारी पुरुष जानता है। माने जब मनुष्य जान लेता है कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ये ज्ञान जब पहले हो लेगा तब ये बात समझ में आवेगी कि ये रामाकार भी परब्रह्म परमात्मा ही है, ब्रह्म रूप ही है।
तो तुमने संत और सुर का काज बनाने के लिए मनुष्य का सा शरीर धारण किया है, और जैसा कोई प्राकृत राजा कहता है और करता है वैसा तुम कर रहे हो। तो हे रामचंद्र, तुम्हारे चरित्र को देख सुन करके जो मूर्ख लोग हैं उनको तो मोह होता है, और जो बुध हैं उनको सुख होता है। जो तुम कहते हो और करते हो तो सब सत्य है, क्योंकि जस काछिय तस चाहिए नाचा, जैसा कछनी काछो है ना, वैसे ही नाच नाचना चाहिए। जो वेश धारण करो उस वेश के अनुसार ही अपना अभिनय करना चाहिए। गेरुआ कपड़ा पहन के है ना ब्याह नहीं किया जाता है, ब्याह के लिए दूल्हे का वेश होता है, और गेरुआ कपड़ा जो है वो साधु होने के लिए होता है। तो महाराज जस काछिय तस चाहिए नाचा, जैसा वेश हो उसके अनुसार अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब तुमने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो प्रश्न के बदले प्रश्न करना ये अच्छा तो नहीं लगता है। कि एक ने पूछा, हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे तो एक महात्मा मिले। महात्मा बड़े विरक्त थे, कपड़िया बाबा के नाम से मशहूर थे। तो हमारे एक साथी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, उन्होंने पूछा, कपड़िया बाबा ने पूछा कहाँ से आ रहे हो। तो हमारे साथ जो विरक्त थे वो बोले कि तुम कहाँ से पूछ रहे हो, है ना, तुम कहाँ से पूछ रहे हो, है ना, माने जिस दृष्टि से तुम पूछ रहे हो उस दृष्टि से बतावें। तो एक महात्मा से एक बार पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो बोले आना जाना कहाँ है ना, वो ब्रह्म दृष्टि से बोले आना जाना कहाँ है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब रामचंद्र ने तो अपने अवतार की दृष्टि से प्रश्न किया था कि मैं कहाँ रहूं। अब वाल्मीकि जी महाराज जो हैं वो कहते हैं मुझे प्रश्न पर प्रश्न करने में तो संकोच होता है, लेकिन जहन हो तह देहु कही, जहाँ तुम नहीं हो वो जगह पहले बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो, तब मैं तुम्हारे रहने की जगह बताऊं। अर्थात तुम सब जगह पहले से ही मौजूद हो तो रहने के लिए स्थान बताने का क्या सवाल हुआ। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुसुकाने, वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि तरस जल धर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन हा जासु, मुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसहु यतासु, सियावर रामचंद्र की जय। अब जो मुनि का वचन है वो प्रेम रस से साना हुआ है। वो तो ब्रह्म रूप से रामचंद्र को देख रहे हैं। अब रामचंद्र को थोड़ा संकोच हुआ, सकुचि राम, थोड़ा संकोच हुआ और मन में मुस्कुरा गए, क्योंकि बात तो सच्ची है। कब बात सच्ची है इसलिए मन में मुस्कुराहट हुई और तारीफ सुन करके संकोच हुआ। अब वाल्मीकि जी जो हैं वो फिर से हंस के बोले, ऐसी मधुर वाणी है मानो अमृत रस में डुबो रखा हो। बोले राम सुनो, अब मैं तुम्हारे रहने की जगह बताता हूँ। ये भी ईश्वर दृष्टि से ही ये बात कही गई हो, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, तुम अकेले नहीं सीता और लक्ष्मण के समेत रहना। अब इसके बाद जो वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी, उसमें कई तरह के विभाग हैं। देखो, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, तो भक्ति पहले कौन सी होती है? श्रवण भक्ति पहले होती है। श्रवण भक्ति पहले होती है। तो पहले वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि जो श्रवण भक्ति करने वाले हैं उनके हृदय में तुम बसो, पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। अब ये देखो कि कांड के विभाग से सात कांड होते हैं ना। यूं कहो कि रामचरितमानस है
तो मानसरोवर में 7 सोपान हैं। तो उनमें कहीं कोई बैठ के राम कथा कर रहा है, कहीं कोई बैठ करके राम कथा कर रहा है। तो अब ये पहले बाल कांड में जो पूर्वार्ध है उसमें श्रोताओं का वर्णन है। वहाँ याज्ञवल्क्य जी का वर्णन है और वहाँ पार्वती जी का वर्णन है। ये श्रोताओं और वक्ताओं का चरित्र है। वहाँ तो कहने ही सुनने वाले ज्यादा हैं। तो वाल्मीकि जी ने बाल कांड के पूर्वार्ध में वर्णित जो भक्त हैं, मानो उनको लक्ष्य करके कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान हैं और तुम्हारी कथा सुंदर सुंदर नदियों के समान है। जैसे गंगा हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, जो नदी जा करके सीधे समुद्र में मिलती हैं, ऐसी सुंदर नदियों के समान तुम्हारी कथा है। और कान क्या है? बोले भक्तों के, श्रोताओं के जो कान हैं वो समुद्र के समान है। माने सारी कथा उनके कान के लिए छोटी पड़ती हैं। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। जिसने ये कह दिया कि हमने तो सुन लिया, अरे वही कल वाली बात है। बोले भाई रामचरित जे सुनता घाही, रस विशेष पावा तिन नाही। उनको रस विशेष का ज्ञान नहीं है। स्वादु स्वादु पदे पदे, ये तो एक एक पद इसका स्वादु स्वादु है। तो महाराज नित्य निरंतर सुनते रहें और कान भरते रहें निरंतर, और पूरे कभी न होएं। बोले उनके हृदय में आप रहो महाराज, आपके लिए बहुत बढ़िया घर वही है। रामायण है ये, रामायण है माने रामचंद्र का ये घर है। इसी का नाम है। वाल्मीकि जी तो रामायण के करता है ना। रामचंद्र जी के रहने के लिए महल किसने बनाया? रामायण किसने बनाई? वाल्मीकि जी। तो अब उनके रहने की जगह कौन बतावेगा? कब उनके रहने की जगह कौन बतावेगा? बोले वाल्मीकि जी बतावेंगे। इसलिए भरहि निरंतर हो ही न पूरे। रामचरित्र सुन करके अघाना नहीं, भरते जाना। तुम्हारे घर, हृदय के रूपी घर में श्री रामचंद्र निवास करेंगे। बहुत बढ़िया घर है। अब देखो बालकांड के उत्तरार्ध में जिन भक्तों का वर्णन है उनको दृष्टि में रख करके कहते हैं, वो सब एक तो श्रवण प्रेमी हैं और दूसरे जो हैं वो रूप प्रेमी हैं। तो लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहि दरस फल जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। अब बोले कि जिन्होंने अपनी आंखों को चातक बनाए रखा है और दर्शन रूपी जलधर के लिए, मेघ के लिए हमेशा अभिलाष रखते हैं, उनकी यही रूप, वो उनका स्वरूप ही यही है। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जेहि निगम प्रशंसा। वो देखिए उसी भगवान का दर्शन करो, बस देखना चाहते हैं, आंख से भगवान को देखना चाहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सरबारी, देखो ना सतरूपा हैं, मनु हैं, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन ही नहीं करना चाहते। सरिता समुद्र और सरोवर के जल का निषेध कर देते हैं और श्री सीता रामचंद्र के रूप का बिंदु जल मिल जाए तो उसी से सुखारी हो जाते हैं। बोले तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उनका हृदय सदन जो है वो बड़ा सुखदायक है। और हे सुखदायक रामचंद्र, उन्हीं के हृदय में आप सीता सहित निवास करो। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हा जासु। मुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही यतासु। अब तीसरा स्थान बताते हैं। बाल कांड में 2 स्थान बताए, अब अयोध्या कांड में पहुंचे। ये इसकी रचना कर रहे हैं, रामायण का निर्माण कर रहे हैं वाल्मीकि जी। रामचंद्र जी के रहने के घर कहाँ कहाँ 14 महल बनाते हैं। जिन तुम्हारा अब
जो कीर्तन करते हैं, है ना, उनका नाम लिया। जस तुम्हार मानस विमलो, तुम्हारा जो जस है वो विमल मानस है, और इनकी जो जिह्वा है वो हंसनी है, और ये मुक्ताहल गुणगण, और आपके जो गुणगण हैं वो मुक्ता हैं, मोती हैं, और जो लोग उसको चुनते रहते हैं उनके हृदय में बसो। माने अयोध्या वासी लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ, सबके उरय अभिलाष कहीं मने मनाई महेश, आप वछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश, को रघुवीर सरिस संसारा। उनके गुणगण का वर्णन करते हैं। तो ये जो कीर्तन करने वाले लोग हैं अयोध्यावासी, दिन रात बस राम राम का गुणानुवाद गाते हैं। बोले वो तुम्हारा घर है महाराज, ये तीसरा रामायण बना। रामचंद्र जी के लिए तीसरे घर का नाम ये रामायण है, उसके हृदय में आप निवास करो। अब आगे का प्रसंग सायंकाल सुनाएंगे। प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् गन्धर्वकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ। ओम शांति शांति शांति। रामचंद्र भगवान ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि मैं कहाँ रहूं। इसके उत्तर में उन्होंने पहले ये कहा कि जहन होहु तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तुम जहां नहीं हो वो जगह तुम हमें बताओ, तो वहां रहने की जगह मैं बताऊं। माने तुम सब जगह पहले से भरपूर हो, और कहीं नेति निरूपण वेदा, तुम्हें तो नेति नेति करके वेद निरूपण करते हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, तुम तो दृष्टा हो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो तुमको जान लेता है वो तुम ही हो जाता है। उसके बाद उन्होंने सगुण साकार रूप से कैसे रहो ये बात बताई। इसमें भी ईश्वर दृष्टि मौजूद है। तो निर्गुण दृष्टि से तो उत्तर यह है कि जहन हो तह देहु कही, और सगुण साकार ईश्वर की दृष्टि से उन्होंने 14 स्थान बताए। माने ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। उनमें पहली बात ये बताई कि जो श्रवण करते अघाते नहीं, उनके हृदय में तुम्हारे लिए स्थान है। तो ऐसे भक्त बालकांड के पूर्वार्ध में जिनका वर्णन है, याज्ञवल्क्य हैं, पार्वती हैं। उसके बाद बताया कि रूप जो हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, जो रूप के प्रेमी हैं उनके हृदय में रहो। तो उनमें बालकांड में मनु, शत्रुपा और अयोध्या में बाल लीला देखने वाले, और जनकपुर में जो पुष्प वाटिका में नगर में देखने वाले, कहो सखी यसको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, वो सब रूप के प्रेमी हैं। अब अंत में बताया कि जस तुम्हार मानस विमल, जो तुम्हारे गुण का कीर्तन करने वाले हैं उनके हृदय में तुम बसो। कि ये बात अयोध्या के पूर्वार्ध में जिन भक्तों का वर्णन आया है वो गुणग्राम रत हैं का उनका निरूपण किया। अब 128वें दोहे के बाद ये प्रसंग चलता है।
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सुलभई नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, शीस नमहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तरपन होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाय देहि बहुदाना, से अधिक गुरु ही जिय जानी, से वही सन्मानी, सब कर मांगहि एक फलो, चरण रति हो तिन्हके मन मंदिर बसहु, सियावर रामचंद्र की जय। अब बताते हैं कि जो भगवान के प्रसाद शुचि पवित्र और सुभग सुंदर सुबास चंदन को, जिनकी नासा आदर के साथ नित्य प्राप्त करती है, माने जो अपनी नासिका से भगवान के प्रसाद रूप तुलसी फूल चंदन सूंघते हैं, ये नासिका का भोजन बताया। और तुम ही निवेदित भोजन करहीं, और जीभ से जो कुछ खाते हैं वो भगवान को भोग लगा करके उनके प्रसाद स्वरूप खाते पीते हैं, और प्रभु के ही उतरे हुए उनके प्रसाद स्वरूप जो वस्त्र और आभूषण हैं उनको धारण करते हैं। जिनके सिर सूर गुरु और ब्राह्मण को देख करके झुक जाते हैं, और जिनके हृदय में बड़ी प्रीति बड़ा विनय उनके प्रति होता है, जिनके हाथ हमेशा रामचंद्र के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में राम का भरोसा छोड़ करके दूसरे का भरोसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे, और जो जिनके चरण हमेशा भगवान रामचंद्र के तीर्थ अयोध्या चित्रकूट दंडकारण्य रामेश्वर आदि में जाते हैं, हे रामचंद्र तुम उनके मन में निवास करो। ऐसे भक्त कौन है? का ऐसे भक्त भरत जी हैं। अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में उनका वर्णन है। अब आगे वर्णन करते हैं अरण्य कांड के पूर्वार्ध में जो भक्त हैं उनका। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राज का हमेशा जप करते हैं। सदक्षर जो राम मंत्र है ये मंत्र राज है। सो दीक्षा लेकर के उस मंत्र का हमेशा जप करते हैं। और पूजहि तुमहि सहित परिवारा, परिवार सहित तुम्हारी पूजा करते हैं। माने सीता जी की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मण की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, श्री राम पंचायतन की पूजा करते हैं, और एक अपने परिवार के सहित तुम्हारी पूजा करते हैं। दोनों गृहस्थ हो में तब तो उनके परिवार होगा और परिवार सहित भगवान की पूजा करेंगे, और यदि उनके परिवार नहीं होगा तो भगवान के तो परिवार है ना, तो पूजहि तुमहि सहित परिवारा, परिवार सहित भगवान की पूजा करते हैं और तर्पण करते हैं, होम करते हैं नाना प्रकार से। वो इसकी विधि है कि कितना जप करना, तो जप का दशांश जो है वो तर्पण करना, तो तर्पण का दशांश होम करना, और फिर उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराना। ये सब जब मंत्र का जप किया जाता है तो उसका अनुष्ठान होता है। और ब्राह्मण ये सारा बताया, तर्पण जप पहले बताया, फिर तर्पण बताया, फिर होम बताया, फिर ब्राह्मणों के लिए भोजन बताया।
और तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। और प्रभु तुमसे भी अधिक अपने गुरु को जान करके जो सर्व भाव से सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। यहाँ तुमते अधिक गुरु जिय जानी पूजा की ऐसी पद्धति है। देखो, जो गुरु लोग होते हैं वो बताते नहीं हैं, वो शास्त्र की रीति से ही ये जानने योग्य है। एक आदमी भगवान की पूजा कर रहा है और उनको चंदन लगा लिया और अक्षत चढ़ाने लायक हुए तो चढ़ा दिया, क्योंकि सबको अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। शंकर भगवान को अक्षत चढ़ता है, विष्णु भगवान को चंदन के बाद अक्षत नहीं चढ़ता। अब तुलसी चढ़ानी है और इसी बीच में गुरु जी आ गए, तो अब क्या होगा? एक कहेगा कि पूजा कर लें पूरी, भगवान को तुलसी चढ़ा लें, तब जाके उनको प्रणाम करें। कि नहीं, वो जो तुलसी भगवान को चढ़ाने के लिए हाथ में उठाया था वो जाके गुरु पर चढ़ेगी, वो भगवान को नहीं चढ़ेगी। कि ये धर्मशास्त्र में जो गुरु पूजा का विधान है उसमें गुरु की इतनी महिमा बताई हुई है, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। का हम तो अभी पूजा कर रहे हैं, वो है ना इंद्रद्युम्न राजा पूजा कर रहा था भगवान की, और अगस्त्य जी आ गए कि नहीं उठा तो उन्होंने कहा जा तू हाथी हो जा, क्योंकि अभिमानी है, स्तब्ध है। तो इस संबंध में शास्त्र के जो निर्णय हैं वो बड़े विचित्र हैं। तो तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, भगवान से भी बड़ा गुरु को समझ करके जो सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करता है, और चाहे जप करे, तर्पण करे, होम करे, कुछ भी करे, सब कर मांग ही एक फलू, राम चरण रति होऊ, तिन्हके मन मंदिर बसहू, सिय रघुनंदन दो। सब करके उसका एक फल मांग, लक्ष्य एक है। भक्ति की विशेषता ये है, कर्म की विशेषता एक है कि कर्म अनेक करो, परंतु उसका लक्ष्य हो कि अंतःकरण शुद्ध हो करके हम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएं। और भक्ति की विशेषता ये है कि उसमें अपनी चित्तवृत्ति अनेक भले होवे, परंतु लक्ष्य उसका एक बना रहे, और वो लक्ष्य भी कोई संसारी न हो। नारद जी ने भगवान की भक्ति की और उनसे जाकर के प्रार्थना की कि हमको बस हे भगवान विश्व मोहनी राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाए। तो भगवान ने कहा हमारे जप, हमारे तप, हमारी पूजा का यही फल है, तुम अपना सत्यानाश करने पर तैयार हो? कर नहीं मिलेगा, जाओ बानर हो जाओ, है ना। उनको बानर बना दिया हो। तो सबकर मांग ही एक फल माने भगवद रति, भगवान से प्रेम, उनके चरणों में प्रीति होवे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनका जो मन है वो मंदिर है, और उसमें आप परिवार सहित सब निवास करें। अब ऐसे भक्त जो हैं वो अरण्य कांड के पूर्वार्ध में मुनि हैं, निस्दिन देव जपत हैं हो जेही, और वो भजे सशक्ति सानुजम, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और जोग जग जप तप जत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बरलीन्हा। तो ये भगवान की पूजा है। आगे वर्णन करते हैं, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रख, प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, जे हर खही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन तुम्हारे, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात,
मन मंदिर तिनके बसहु सीय सहित दो भ्रात। अब ये अरण्य कांड के पूर्वार्ध के भक्तों का वर्णन करके उत्तरार्ध के जो भक्त हैं ना उनका वर्णन करते हैं। सारी रामायण है ये। रामायण कहने का अभिप्राय रामचंद्र भगवान का घर, तो उनके रहने के लिए उनका घर वाल्मीकि जी ने जैसे रामायण रूप बनाया है वैसे इसका वर्णन करते हैं। अब ये काम क्रोध आदि जो हैं ये मानस रोग हैं। देखो मानस रोग हैं कौन से? काम कोह मद मान न मोहा। काम क्रोध मद मान और मोह, लोभ क्षोभ राग द्रोह, कपट दंभ माया, ये मानस रोग हैं। ये जिनके अंदर न होवें ये कहते हैं कि उनके अंदर तुम निवास करो, भगवान उनके हृदय में रहता है, ये बात है। अभी अरण्य के उत्तरार्ध में नारद जी बिल्कुल भक्त होकर के भगवान के सामने आए हैं। वो जो पहले स्त्री की चाह थी वो बिल्कुल छूट गई और आकर के भगवान की शरण में हुए, तो कामजयी तो थे ही। अब नारद जी की तरफ दृष्टि डालो तो सब गुण उनमें दिखाई पड़ेंगे। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, भयउन नारद मन कछु रोषा, और मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा, ऐसे प्रभु बिलोकऊ जाई, और साचहु इनके मोहन माया, राम सकल नामन ते अधिका। इस तरह से हम देखते हैं तो नारद जी के अंदर सारे सद्गुण विद्यमान हैं। तो वे कैसे, वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में आप बसो। सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबके प्यारे हैं और सबकी भलाई चाहने वाले हैं, और जो दुख सुख में बराबर रहते हैं, सम रहते हैं, और प्रशंसा और गारी दोनों जिनको समान लगती है, जो सत्य और प्रिय वचन विचार करके बोलते हैं, और जो जागते और सोते में हमेशा आपकी शरण में रहते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, तुम्हें छोड़ करके जिसके लिए दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम तुम उनके मन में निवास करते हो। ये जैसे किष्किंधा कांड के पूर्वार्ध के भक्तों का वर्णन हो। जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जो परस्त्री को माता के समान जानते हैं, मातृवत परदारेषु, ये बात बताई। अब उसका अनुवाद करने में जहां उसमें कहा कि दूसरे के धन को मिट्टी को इनका डला समझना, माँ गोस्वामी जी ने उसको और कड़ा कर दिया, बड़ा श्रेष्ठ अर्थ उसका किया। धनु पराव विषते विष भारे। लो मिट्टी का डला नहीं है, पराये का जो धन है वो तो बड़ा भारी विष है, कब वो तो महाराज लेने वाले को जलाई डालता है। और जो दूसरे की संपत्ति देख करके उल्लसित होते हैं, हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपत्ति देख करके दुखी होते हैं, और हे राम जिनके तुम प्राण प्यारे हो, उनके मन तुम्हारे शुभ सदन हैं, तुम्हारे बहुत बढ़िया मंदिर हैं। जैसे किष्किंधा कांड में वानरों का वर्णन आता है, उनको परस्त्री भी मिली, उनको दूसरे की संपत्ति भी मिली, परंतु कहीं भी उन्होंने दृष्टि नहीं डाली, और रामचंद्र का कार्य करने के लिए वो संलग्न रहे सब काम में। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, उनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब तुम ही हो। तो हे रामचंद्र आप दोनों भाई सीता सहित उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। और भी भक्त के लक्षण बताते हैं। अवगुण तजी सबके गुण गहही, विप्रधेनु निपुण जिन कई जगली का, हर तुम्हार तिन कर मनुनी का, और समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। अगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही, जाति पाति धन धर्म बड़ाई,
रसदन सुखदाई सब तज तुम ही रहो, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सरगु नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुर, सो राउर निज गे। सियावर रामचंद्र की जय। जो अवगुण छोड़ करके सबके गुण को ग्रहण करते हैं, जो ब्राह्मण गाय के लिए संकट सहन करते हैं, जो जगत में नीति निपुण के रूप से प्रसिद्ध है, लीक है उनकी कि ये जो कह देंगे जो कर देंगे सो गलत नहीं होगी, और जिन उनका जो मन है वो तुम्हारा सुंदर घर है, जो गुण जो होता है वो तुम्हारा समझते हैं और दोष अपना समझते हैं। और महाराज कोई गलती हो जाए तो कहेंगे कि उनकी वजह से हो गई, उन्होंने करा दिया, ये मैंने थोड़े किया है, उन्होंने किया है। और कोई अच्छा काम हो जाए तो छाती ठोक के आगे आ जाए कि मैंने किया है। मनुष्य की रुचि यही है कि वो कभी अपने लिए गलती सहन नहीं करता है। कोई कहे कि तुमने गलत काम किया तो पहले कहेगा किसने किया, किसने कहा। हमने अव्वल तो हमने किया ही नहीं, जिसने कहा वही गलत है, वो झूठ है, ऐसे बोलेगा हो। और फिर कहेगा नहीं हमने गलत नहीं किया, हमने तो अच्छा किया, अपना समर्थन करता है। लेकिन जो परमार्थ के मार्ग में चलते हैं वे अपने अंदर कोई अवगुण हो तो उसको पहचानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसको छोड़ते हैं, और दूसरों में गुण देखते हैं। ये भक्तों की पहचान है। तो जो कोई अच्छा काम अपने जीवन में हो जाए वो भगवान ने कराया ऐसा समझे, और कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले, निज दोषा, और केवल भगवान का भरोसा करके रहे और भगवान के भक्तों से खूब प्रेम करे। जो भगवान के भक्त हैं वही प्यार करने योग्य हैं, जो अपने भक्त होते हैं वो प्रेम करने योग्य नहीं होते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रेम करने योग्य होते हैं। तो राम भक्त जिनको प्यारे लगते हैं तो आप सीता सहित उनके हृदय में निवास करो। समुद्र जो आए हैं ना भगवान की शरण में का, उनकी ओर थोड़ा इशारा है इसमें। जो जात पात धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार मकान जो भी सुख देने वाली चीज है सब छोड़ करके तुमको अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके हृदय में हे रामचंद्र तुम रहो। और जिनके लिए स्वर्ग नरक और अपवर्ग मोक्ष सब समान है, यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, स्वर्ग में रहें चाहे नरक में रहें। भक्त लोगों की ऐसी धारणा होती है कि दिविवा भुविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांत का प्रकामम। चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, चाहे धरती पर रहूं, चाहे नरक में रहूं, लेकिन शारद कमल शरद ऋतु के कमल का भी तिरस्कार करने वाले जो तुम्हारे चरण कमल हैं, उनको मैं मरण काल में भी स्मरण करता रहूं, वो मुझसे भूल न जाएं। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनको स्वर्ग नरक अपवर्ग में सर्वत्र धनुर्धारी भगवान रामचंद्र के दर्शन होते रहते हैं, और जो कर्म से वचन से मन से भगवान के सेवक हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम तुम उनके हृदय में अपना डेरा डालो, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए और तुमसे सहज स्नेह है। क्योंकि जो प्रेम करते हैं भगवान से और भक्ति करते हैं भगवान की और चाहते हैं दूसरी चीज, वो तो जिसको चाहते हैं उससे उनका प्रेम है, जिससे मांगते हैं उससे उनका प्रेम थोड़ा ही है। एक आदमी को 5 रुपया चाहिए, वो एक के यहाँ न मिले तो दूसरे के पास जाए, दूसरे के यहाँ न मिले तो तीसरे के पास जाए, तो जिसके पास जाता है उससे उसका प्रेम थोड़ा ही है, प्रेम तो 5 रुपए से है उसका। जो चीज चाही जाती है उससे प्रेम होता है,
जिसके लिए चाही जाती है उससे प्रेम होता है, जिससे चाही जाती है उससे प्रेम नहीं होता। वो तो केवल दलाल की तरह, वो तो केवल साधन की तरह होता है। तो तुमसन सहज स्नेहु माने भगवान से ही सच्चा सहज स्नेह होवे, उसके हृदय में तुम निरंतर निवास करो, वो तो आपका निज गेह ही है। तो यहाँ सनकादि जो भक्त है ना, भगवान के उत्तर कांड में जो सनकादि भक्त हैं उनकी ओर इशारा है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारू, नदी पुनीत पुराण प्रिया, सुरसरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, अस्त्री आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहु सकल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु, चित्रकूट महिमाय अमित, कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई सिया। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने भगवान के लिए निर्गुण भी कहाँ कैसे रहता है वो बताया, सगुण भी कहाँ कहाँ प्रकट होता है। क्योंकि सगुण ईश्वर जो है वो निराकार रूप से तो सब जगह है, परंतु साकार रूप से उसको हृदय में प्रकट होना होता है। तो कैसे कैसे हृदय में वो प्रकट होवे और रहे, ये बात बताई। इस प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों के निवास स्थान बताए। और मुनि के ये सप्रेम वचन जो हैं ये राम को बहुत ही भाए। अब मुनि कहते हैं कि हे भानुकुल नायक, इस समय आप निर्गुण और सगुण रूप से भी विलक्षण भानु वंश में, सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। इसलिए इस शरीर के योग्य जो सुखदायक आश्रम है वो आपको सुनाते हैं। पहले तात्विक आश्रम बताया, उसके बाद आध्यात्मिक आश्रम बताया, और उसके बाद अब लीला आश्रम बताते हैं। लीला करने के लिए भगवान कहाँ रहे? बोले चित्रकूट गिरी है, उस पर आप निवास कीजिए। इसका जो चित्रकूट नाम है ना, वो बड़ा कूट माने होता है झूठ हो, अध्यस्त। कूट माने झूठ, कूट साक्षी। बोले ये कूट गवाही देते हैं, ये कूट बोलते हैं, है ना। बात छिपा करके जो बोले उसको कूट बोलते हैं। और चित्र माने आश्चर्यजनक। जो आश्चर्यजनक झूठ है कि बिल्कुल सच्चा मालूम पड़े और है कुछ नहीं, उस चित्रकूट प्रपंच को ही चित्रकूट कहते हैं। ये ऐसी माया है, ऐसी विलक्षण माया है कि चित्र विचित्र है लेकिन है कुछ नहीं। इसमें परमात्मा कैसे निवास करे? तो बोले उस पर तुम निवास करो। तह तुम्हार सब भांति सुपासु, तुम्हें सब सुविधा वहां मिलेगी। ये बड़ा सुहावना पर्वत है और बड़ा सुंदर वन है, और हाथी, सिंह, हरिण, पक्षी ये सब यहाँ विहार करते हैं। और यहाँ जो नदी है वो बड़ी पुनीत और पुराणों में वर्णित मंदाकिनी नदी है। और ये तो अत्रि प्रिया निज तपबल यानी, अत्रि प्रिया जो अनुसुईया जी हैं वो अपने तपोबल से इसको ले आई हैं। अत्रि प्रिया माने त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत जो महापुरुष है ना, त्रिगुण से अतीत गुणातीत जिसको गीता में कहा, वो अत्रि है। और अनसुईया माने किसी में दोष न देखना। ऐसी जो है वो ये मंदाकिनी को ले आई है अपनी तपस्या के बल से। ये गंगा जी की एक धारा है और इनका नाम है मंदाकिनी। जो धीरे धीरे बहे उसका नाम मंदाकिनी होता है। वो मंदम मंदम अकति व्यापनोति इति मंदाकिनी। जो
और ये महाराज मंद से मंद जो प्राणी हैं उनको भी ये सदगति दे सकती हैं, इसलिए इनका नाम मंदाकिनी है। ये जितने पातक पोतक हैं उनके लिए डाकिनी हैं। पाप के बच्चों को ये जिंदा नहीं रहने देती हैं। और अत्रि आदि, अब रामचंद्र को तो सत्संग चाहिए, उन्होंने कहा था कि हम वन में रहेंगे और सत्संग करेंगे। तो ये बताते हैं वाल्मीकि जी कि अत्रि आदि बहुत से मुनिवर वहाँ निवास करते हैं और वहाँ रहकर जोग जप तप करके अपने शरीर को कसते हैं। अपने जीवन को पक्का बनाने के लिए योग की, तप की और जप की जरूरत होती है। योग से मन शुद्ध होता है, जप से वाणी शुद्ध होती है, तप से शरीर शुद्ध होता है। ये कर्मणा मनसा वाचा पवित्रता प्राप्त करने के लिए ये साधन करते हैं वहाँ बड़े बड़े अत्रि आदि महात्मा लोग। तो चलहु सकल श्रम सब कर करहु राम देहु गौरव गिरि बरहु। चलो सब जो तपस्वी महात्मा हैं उनके परिश्रम को तुम चल करके सफल कर दो। चलो कहने का अभिप्राय है कि हम भी चलेंगे। जाओ नहीं बोलते हैं, चले जाओ नहीं, चलो चलो माने संग संग हम भी चलेंगे। और वहां चल करके चित्रकूट पर्वत को भी आप गौरवशाली बनाइए। चित्रकूट की महिमा अमित है। ये महामुनियों ने गा गा करके, महामुनि वाल्मीकि जी ने गा करके बताई। और आ करके वहां फिर सरितबर में दोनों भाई सीता समेत स्नान किए दोनों भाइयों ने। चित्रकूट की महिमा बड़ी भारी है। ये सुमेरु पर्वत जो है जिस पर देवता लोग रहते हैं, नारायण वो बहुत ऊंचा कहते हैं, देवताओं का निवास स्थान है। तो एक बार वायु के मन में आई कि मैं दुनिया की सब चीजों को उड़ा लेता हूँ, यदि मैंने मेरू को नहीं उड़ाया तो मेरे अंदर ताकत क्या। अब वो मेरू को जब उड़ाने के लिए गए तो सब देवताओं को उड़ जाना पड़ेगा। तो भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ को नियुक्त कर दिया कि जाओ तुम अपने पंखों से ढक करके महामेरू की रक्षा करो। गरुड़ जी ने जाके ढक लिया। बड़ी आंधी चल रही, तूफान आ रहा, लेकिन मेरू को कुछ मालूम न पड़े। तो बोले महाराज गरुड़ जी आप कहते हो हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, हमको तो कोई तकलीफ ही नहीं मालूम पड़ती, आप रक्षा काहे से करते हो, हमको जरा बताओ कि कैसी आंधी चल रही है। वो बोले कि बाबा हम बता देंगे तो तुम उड़ जाओगे। बोले नहीं थोड़ा सा तो बताओ। तो अपना जरा सा डहना उन्होंने अलग किया, दो बड़ा भारी भारी श्रृंग उसमें से उड़ा। तो एक जा करके ब्रज में गिरा तो उसका नाम गोवर्धन हुआ, और एक जा करके विंध्याचल के ऊपर गिरा तो उसका नाम चित्रकूट हो गया। वो विंध्याचल में होने पर भी शाखा मेरू की है, ऐसा कहते हैं, बड़ी भारी महिमा है। अब जा करके वहाँ स्नान किया। रघुबर कहऊ लखन भल घाटू करहु कतहु अब ठार ठाटू लखन दीख पयऊ तब चहु दिशि फिरेऊ धनुष जिमिनारा नदी पनज सर सम दम दाना सकल कलुष कलिसाउज नाना चित्रकूट चुकई न घात मार मुठ भेरी अस कही लखन ठाम देखरावा थलु बिलोक रमेऊ राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना कोल किरात बेस सब आए रचे परन तृण सदन सुहाए बरनिन जाई मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत सियाम। रामचंद्र ने कहा कि लक्ष्मण बहुत बढ़िया घाट है ये, सो अब कहीं ठहरने का ठाट बनाओ। सो लक्ष्मण ने देखा कि पयस्विनी नदी, मंदाकिनी को पयस्विनी भी कहते हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है पय नहाई फल खाई जपू राम नाम खटमास सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास।
पयस्विनी नदी में स्नान करो और फलाहार करके रहो और 6 महीने राम राम जपो, देखो सिद्धि सिद्धि आ जाती है तुम्हारे पास। ऐसे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो उसका एक नाम पयस्विनी भी है। तो पयस्विनी नदी का उत्तर करार देखा लक्ष्मण जी ने। उसके चारों तरफ धनुष की तरह एक नाला घुमा हुआ था। एक ओर तो नदी पनच, नदी जो है वो तो प्रत्यंचा के समान मालूम पड़ती है, और वो जो तट है वो धनुष के बीच की भूमि मालूम पड़ता है। और एक ही जगह से 2 नाले निकल करके, एक दाहिने से आकर के मिला और एक बाएं से आकर के मिला, और बीच में थोड़ी सी जगह, बोले कि ये जगह जो है ये बहुत बढ़िया। तो ये मालूम पड़ता है कि चित्रकूट जी कोई शिकारी हैं। तो उसमें धनुष की तरफ तो ये नारा है और प्रत्यंचा की तरफ, पनच माने प्रत्यंचा, तांत जो धनुष में एक तरफ होती है वो, उसके समान ये नदी है। और शाम दाम दान ये बाण के समान हैं। और कलयुग के जितने कलुष हैं, दोष हैं, वो साउज हैं। साउज हैं माने शिकार हैं जिनको मारा जाता है। और चित्रकूट जो है वो दौड़ दौड़ करके शिकार खेलने वाला नहीं, अचल रह करके अहेरी है, शिकार खेलता है। और इसका जो निशाना है वो कभी चूकता नहीं। जो पाप ताप सामने आते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। अब लक्ष्मण जी को चित्रकूट जो है वो शिकारी राजपूत के समान मालूम पड़ा हो। लक्ष्मण जी वीर है ना, तो उनको वो भी वीर मालूम पड़ा। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने रामचंद्र को वो स्थान दिखाया और वो स्थल देख करके रघुवीर को बड़ा सुख हुआ। अब राम का मन रम गया। जब देवताओं को ये बात मालूम हुई तो सब देवता जो हैं वो अपने स्थपति, अपने कारीगर, अपने इंजीनियर विश्वकर्मा को लेकर के, स्थपति माने स्थपति शब्द है ये संस्कृत में, सो अपने कारीगर विश्वकर्मा को लेकर के वहां आए। और देवता इन लोगों ने ये सोचा कि देखो हमारी वजह से, ये संसारी लोग जो है ना वो ये नहीं सोचते हैं कि इनको दुख हुआ, वो ऐसे सोचते हैं कि हमारी वजह से तो नहीं हुआ ना, कि हमारी वजह से हुआ तब तो बड़ा बुरा है, और हमारी वजह से ना हो वैसे उनको चाहे जितना दुख हो है ना। ऐसे संसारी लोग सोचते हैं। उनके सोचने का तरीका, बोले भाई सिर में दर्द है, कहा है तो सही, बोले हमारी वजह से तो नहीं है ना, ऐसे पूछते हैं। कहा हमारी वजह से हो तब तो बहुत बुरा है ना, हमारा दोष है उसमें, और हमारी वजह से ना हो तो हो, फिर हम क्या करें, ये मतलब हुआ। तो अब देवता लोग जो हैं ये तो स्वार्थी लोग हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी वजह से भगवान वैकुंठ छोड़ के धरती पर आए और अयोध्या छोड़ करके वन में आए और महल छोड़ करके इनको पर्णशाला में रहना है, तो ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। तो वो कोल भील किरात का रूप धारण करके वहां आए और भगवान के रहने के लिए विश्वकर्मा से उन्होंने पर्णकुटी बनवाई। 2 शाला, 2 रहने की जगह उन्होंने बनवाई, जैसे यज्ञशाला होती है वैसे। एक तो बहुत ललित छोटी सी थी और एक बहुत विशाल थी। तो जानकी और रामचंद्र को जिसमें रहना था सो विशाल, और जिसमें अकेले लक्ष्मण को रहना था वो छोटी। क्योंकि जब पत्नी के साथ रह रहे हैं रामचंद्र तो उसमें साथ साथ लक्ष्मण का रहना तो हो नहीं सकता, तो उनके लिए अलग चाहिए। सो लक्ष्मण और जानकी सहित प्रभु उस रुचिर पर्णकुटी में बड़े शोभायमान हुए। ऐसा मालूम पड़े जैसे काम स्वयं अपनी पत्नी रति के साथ और अपने मित्र ऋतुराज के साथ मुनि का वेश धारण करके वहां शोभायमान हो रहा है। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आये ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि, बरख सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, करि बिनती हरखित निज निज सदन सिधाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आवत देखी मुदित मुनि वृंदा,
कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर ही लायुर लेही, सुफल हो नहीं त आशीष देही। सिय सौमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल कर लेखहीं। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम निसुछंद। सियावर रामचंद्र की जय। अब अमर नाग किन्नर दिक्पाल उस समय चित्रकूट में आए और आ करके सबने राम को प्रणाम किया और देवताओं को अपने नेत्र का लाभ मिला। अब देवता लोग जो हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए, और विनती करके अपना जो दुस्सह दुख था सो उन्होंने सुनाए और बहुत हर्षित होकर के अपने अपने घर गए। अब चित्रकूट में नंदन रामचंद्र जो हैं वो छा गए हैं। हो चित्रकूट रघुनंदन छाये, छा गए हैं का अर्थ है कि सबकी जबान पर वही है ना। जहाँ देखो बस वही चर्चा, सीता आई, राम आए, लक्ष्मण आए। अब ये समाचार सुन सुन करके मुनि लोग आए और आनंदित मुनि वृंद को देख करके रामचंद्र बड़े आनंदित हुए और रघुकुल चंद ने उन्हें दंडवत की और मुनियों ने रघुबर को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उनको सफलता मिले इसके लिए उन्होंने आशीर्वाद, सुफल हो नहीं तो अपनी वाणी सफल करने के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए और रामचंद्र जिस संकल्प से वन में आए हैं उस संकल्प को सफल करने के लिए सबने आशीर्वाद दिया। यही महात्मा लोग जिन्होंने भूल से रामचंद्र को हृदय से लगा लिया ना, ये भूल ही हुई उन लोगों से। बोला भूल, ये रामचंद्र को जिन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, इन सबको ब्रज में जाके गोपी होना पड़ा। नारायण, क्योंकि एक बार जिसके हृदय से लग गए उसके मन में बस यही आया कि बाबा ये हमारे पति होते, इनसे हमारा विवाह होता तो कितना सुंदर, और रामचंद्र के हृदय से लग करके ऐसा संकल्प मनोरथ कराए कोई तो वो सफल क्यों न होए। तो यही महाराज जा करके फिर गोपी बने। अब सीता और लक्ष्मण ये राम छवि देखें, वो जानते हैं कि इस जन्म में तो ये दूसरा ब्याह करने वाले हैं नहीं, इसलिए उन लोगों को कोई शंका नहीं है। रामचंद्र की छवि देख रहे हैं और साधन सकल सफल कर लेखहीं, अपने जितने साधन हैं उनको ये सफल करके देखते हैं। क्योंकि आज सफल सब साधन साजू, राम तुम्हीं अवलोकत आजू। आज हमारे सारे साधन सफल हो गए भगवान का दर्शन करके, क्योंकि रामचंद्र भगवान का दर्शन करने से मनुष्य को अपने सहज स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जीव पाऊ मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाऊ निज सहज स्वरूपा है। और जब सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तब साधन करना शेष नहीं रहता। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने, क्या अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने के बाद भी कर्म करना शेष रहता है। तो प्रभु जथा जोग सबका सम्मान करते हैं और मुनि वृंद को फिर विदा कर देते हैं। और अब तो मुनि वृंद जो हैं वो अपने अपने आश्रम में स्वच्छंद होकर के जोग जप जाग और तपस्या करते हैं, क्योंकि जब राम वहां आ गए तो निशाचरों का कोई डर नहीं रहा। यह सुधि को, और वहां तक निशाचरों की कोई पहुंच भी नहीं थी हो ज्यादा। ये दंडकारण्य जो ये नासिक क्षेत्र है ना, यहाँ तक तो असुरों की प्रधानता हो गई थी, परंतु चित्रकूट अयोध्या की तरफ असुरों की प्रधानता नहीं थी। इसलिए चित्रकूट में लोग खूब स्वच्छंद भजन करते थे। अब भी चित्रकूट में महाराज बिजली नहीं है, नल नहीं है ना, और मोटरों की इतनी दौड़ धूप नहीं है। बड़ी शांति से वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो भजन करते हैं। तो यह सुधि को लकिरातन पाई, हरखे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। दिन मह जिन देखे दो भ्राता,
अपरति नहीं पूछहि मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई। आई सबनि देखे रघुराई, करहि जोहार भेंट धरि आगे। प्रभु ही बिलोकन अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े। पुलक शरीर नयन जल बाड़े, राम स्नेह मगन सब जाने। कही प्रिय बचन सकल सन माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन उर कौशल राय सियावर। अब देखो, कोल किरातों का जो काम था वहाँ पर्णकुटी बनाने का, वो तो देवता लोग और विश्वकर्मा कर गए हो। और कोल किरातों को तो अब सुध मिली, अब खबर मिली, जैसे को नवनिधि अपने घर में, नवनिधि अष्ट सिद्धि और नवनिधि, निधि की संख्या 9 मानते हैं। वो मानो अपने घर में आ गई हो। अब दोनों में भर भर के कंदमूल फल, जैसे कोई गरीब सोना लूटने के लिए जा रहे हों, बड़े उत्साह में चले। अब कोई सोना लूटने नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं राम भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे सोना लूटने में मनुष्य को सुख होता है, ऐसा सुख उनको रामचंद्र का दर्शन करने में होता है। इसलिए इस ढंग से वर्णन करते हैं, चले रंक जनु लूटन सोना। अब उनमें से जिस किसी ने दोनों भाइयों को देखा था, दूसरे लोग उनसे रास्ते में चलते चलते पूछते, और रघुवीर की जो निकाई है, निकाई माने उनका सौंदर्य, उनका लावण्य, उनके सद्गुण, उनमें जो नीकी बात है, माने अच्छी अच्छी बात है, बस उसको कहते हैं और सुनते हैं। और आकर के सबने रामचंद्र का दर्शन किया और आगे भेंट धर के जोहार है महाराज जोहार, और वो लटक करके महाराज सिर को झुका करके और दोनों हाथ जोड़ करके जोहार बोलते हैं और अनुराग से भर करके प्रभु को देखते हैं। और ऐसी आश्चर्यमयी मूर्ति देख करके जहां तहां खड़े रह जाते हैं। उनके शरीर में रोमांच और आंखों में जल की बाढ़, सबके मन जो हैं वो राम स्नेह से मगन हो जाते हैं। भगवान ने सबसे प्रिय वाणी कह करके सबका सम्मान किया। अब तो बार बार महाराज उनको और तो आवे नहीं कुछ, वो अयोध्या की बोली भी न जाने, वो तो अपनी भीलों की बोली में बोले, बस उनको बार बार जोहार है महाराज जोहार। इतना ही मालूम था कि कोई राजा महाराजा आ जाए तो उसके सामने सिर झुका के और हाथ जोड़ के जोहार है बोलना चाहिए, यही बारंबार करें। और बड़े विनीत वचन हाथ जोड़ करके बोले कि हे नाथ, अब हम सनाथ हो गए आपके चरणारविंद का दर्शन करके। हमारे भाग्य से ही हे कौशल राय आपका शुभागमन हुआ है। भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरि नयन तुम्हारा। हीन बासु भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहल सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर कोहा, तह तह तुम ही अहेर खिलाऊब। सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, ना वेद वचन मुनि मन यगम। ते प्रभु करुणा ऐनु, वचन किरातन के सुनत। जिमि पितु बालक बैन सियावर। वो कहते हैं कि ये भूमि, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण डाले हैं। यहाँ के पक्षी मृग जो इस जंगल में रहते हैं धन्य हैं, जो उनके जन्म सफल हो गए, जो तुम्हारे दर्शन प्राप्त कर रहे हैं।
जन्म सफल होता ही तब है जब रामचंद्र का दर्शन होए। राम चरण पंकज जब देखो तब निज जन्म सफल करी लेखो। रामचंद्र का दर्शन होए तब जन्म सफल है। तो हम सब परिवार सहित धन्य हैं, क्योंकि आज आंख भर के तुम्हारा दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। अच्छी जगह देख करके आपने अपना ये निवास स्थान बनाया है, क्योंकि यहाँ 6 ऋतुओं में आप अच्छे सुखी रहेंगे। वो कहते हैं कि अब यहीं रहना 6 ऋतुओं में, यहाँ से छोड़ के कहीं जाना नहीं। यहाँ गर्मी सर्दी वर्षा सब अच्छा रहेगा और हम हर तरह से आपकी सेवा करेंगे। और हाथी सिंह सांप बाघ इनको इस तुम्हारे घेरे में कभी आने नहीं देंगे। और ये जो वन बीहड़ गिर कंदर खो हैं, ये सब प्रभु हमारे एक एक कदम देखे हुए हैं। तो हम वहाँ ले जा करके आपको शिकार खिलावेंगे, और कहाँ सरोवर है, कहाँ निर्जर है, कहाँ निर्जर झरना है, और कहाँ जल की जगह है, और तो सब दिखावेंगे। और हम सपरिवार तुम्हारे सेवक हैं। स्वामी, हमें आदेश देने में कभी संकोच नहीं करना। तो वेद के वचन और मुनियों के मन, इनके लिए भी जो अगम है, वही करुणायन प्रभु कि कोल भीलों के वचन सुन रहे हैं, जैसे कोई पिता अपने बालकों की बात सुने। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। दोषे कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे, विदा किए सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत 2 भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो मन गलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख दैनी। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति को लहि मिहंग, श्रवण सुखद चित चोर। भाई, जो समझदार आदमी है वो समझ लें, जो जाननिहारा है वो जान ले। इतनी बात जान ले कि रामचंद्र को केवल प्रेम ही प्यारा है। उनको कोई जात पात धर्म संप्रदाय का ये सब उनको प्यारा नहीं है। वो केवल प्रेम से ही प्यार करते हैं। ये बात समझदार जो हो सो समझ ले। अब तो रामचंद्र ने सब जो कोल भील बनचर हैं उनको संतुष्ट किया, और मृदु वचन कह करके उनके प्रेम को और बढ़ाया। और उन्होंने विदा किया, और सब नमस्कार करके वहां से गए, और प्रभु के गुणानुवाद का वर्णन और श्रवण करते हुए अपने अपने घर आए। इस प्रकार सीता सहित दोनों भाई वहां रहने लग गए, और वन में रह करके देवता और मुनियों को सुख देते हैं। जब से रघुनायक रामचंद्र वहां आकर के बसे, तब से वो वन मंगलदायक हो गया। उसमें नाना प्रकार के जो बिटप हैं वो फूलने और फलने लगे। मान प्रकार के बिटप, कोई फल ऐसा होता, वृक्ष ऐसा होता है जो वर्षा में फले फूले और सर्दी में नहीं। कोई ऐसा होता है जो सर्दी में फले फूले गर्मी में नहीं। कोई ऐसा होता है जो गर्मी में फले फूले और सर्दी वर्षा में नहीं। लेकिन फूल ही फल ही बिटप विधि नाना प्रकार के जो वृक्ष हैं अब वो एक साथ ही फलने और फूलने लग गए। और लताएं जो हैं वो वृक्षों से लग करके वहां उन्होंने चंदोवा तान दिया, जैसे तंबू लगा दिया हो भगवान के लिए। सब के सब वृक्ष कल्प वृक्ष के समान हो गए, मानो वे स्वर्ग का जो बगीचा है देवताओं का, उसको छोड़ करके वहां आ गए हों। और मधुकर श्रेणी वहां मंजूतर गुंजार कर रही है, शीतल मंद सुगंध सुख देनी वायु वहां बयार बह रही है। और नीलकंठ और कलकंठ जो हैं
कोकिल और शुक, चातक, चक्रवाक, चकोर, ये तरह तरह के पक्षी वहाँ कलरव करते हैं जो सुनने में बड़ा सुखद है और चित्त को चुरा लेते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा विगत बैर बिचर फिरत हेर राम छवि देखी मोहि मुदित मृग वृंद विषेकी विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही देखी राम बनु सकल सिहाई सुर सरि सरसई दिन कर कन्या में कल सुता गोदावरी धन्या नद नाना मंदाकिनी कर करही बखाना उदय अस्त गिरि अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरवासु शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु समाई श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई बेली बट पत्र न जाति पुण्य पुंज एव दिन राति सियावर रामचंद्र की जय। अब हाथी, सिंह, बानर, सुअर, हरिण ये सब बैर रहित होकर के साथ साथ विचरण करते हैं मन में, वन में सब निर्वैर हो गए और शिकार के लिए रामचंद्र निकले। फिरत अहेर राम छवि देखी, अहेर के लिए शिकार के लिए जब फिरते हैं रामचंद्र तो वो उनकी छवि देख करके मृग वृंद जो है वो विशेष प्रकार से आनंदित हो जाते हैं, भागते ही नहीं है रामचंद्र को देख करके। संसार में देवताओं के जितने वन हैं वो सब राम वन की शोभा देख करके आनंदित हो रहे हैं। सुरसरी गंगा, सरस्वती, दिनकर कन्या जमुना, मेकल सुता नर्मदा और गोदावरी ये सब धन्य हैं। जहाँ से नर्मदा निकलती हैं उस पर्वत को मेकल बोलते हैं। और सब जितने सर सिंधु नदी नद हैं वो सब मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं जिसमें रामचंद्र स्नान करते हैं। उदय अस्त गिरी और कैलाश, मंदर, मेरु, सकल सुरवास, हिमाचल आदि जितने शैल हैं वो सब चित्रकूट पर्वत का जस गाते हैं। और विंध्याचल जो है वो तो ऐसा मुदित हुआ मन में कि उसका सुख न समाए, क्योंकि बिना परिश्रम को ही उसको बड़ी विपुल बड़ाई प्राप्त हो गई। विंध्याचल के मन में बड़ाई प्राप्त करने की पहले बड़ी लालसा थी, विंध्याचल जिसको बोलते हैं बड़ी लालसा थी। तो महाराज एक बार ऐसा बढ़ा पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्य का रास्ता ही रुक गया। अब तो देवता लोग बहुत घबराए, फिर आए अगस्त्य ऋषि के पास कि अगस्त्य ऋषि गुरु थे विंध्याचल के। तो अगस्त्य जी ने आकर के उसको कह दिया कि तुम अब उठो मत, मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहिय कवन विदितासु सुख सागर जहाँ कीन निवासु पय पयोधि तजी अवध बिहाई जहाँ सिय लखन राम रहे आई कहीं न सकहीं सुख माज सिकानन जो सत सहस हो ही सहसानन सो मैं बरनी कहूँ विधि के डाबर कमठ की मंदर ले सेव जाइन शील स्नेह बखानी छिन छिन लखी करतन सपन हूँ लखन चितु बंधु मातु पितु गे सियावर चंद्र की जय। अब आंख वाले जो है नयनवंत बाबा अक्षणवताम फलमिदम, जिसको आंख मिली है उसके आंख का फल यही है। वो रघुवर श्री रामचंद्र का दर्शन करते हैं और अपने मनुष्य जीवन का, प्राणी जीवन का फल प्राप्त करके शोक रहित हो जाते हैं। कि भाई आंख वालों की तो ये दशा हुई, अब जिनकी आंख नहीं है उनका क्या हुआ? कपरसी चरण रज अचर सुखारी, जो अचर हैं, चल फिर नहीं सकते, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर हैं, वो भगवान के चरणों की धूली प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं और वे सब परम पद के अधिकारी हो रहे हैं।
वो जो वन है, शैल है, वो सहज स्वभाव से ही सुहावना है, मंगलमय है, और अति पावन जो हैं उनको भी पावन करने वाला है। उसकी महिमा का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। जहाँ सुख सागर रामचंद्र भगवान ने निवास किया, तो जो भगवान चित्रकूट को कितना पसंद करते हैं कि पय पयोधि तजी, दूध का समुद्र क्षीर सागर छोड़ करके और अवध को छोड़ करके जहाँ राम लक्ष्मण आकर के बसे, उस कानन की जैसी शोभा है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो सत सहस हो सहसानन, जो शेष भगवान हैं उनके यदि 1000 मुंह की जगह पर लाखों करोड़ों अरबों मुंह हो जाएं तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं भला किस प्रकार उसका वर्णन कर सकूंगा। डाबर कमठ की मंदर ले ही डाबर में रहने वाले मटमैले पानी, गंदले पानी के गड्ढे में रहने वाले जो कछुए हैं, वो क्या अपनी पीठ पर मंदर उठा सकते हैं? उसको तो भगवान ही उठा सकते हैं। सो लक्ष्मण जी कर्म मन और वाणी से सेवा करते हैं भगवान की, और उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण सीताराम के चरणारविंद को देख करके और अपने पर उनका प्रेम देख करके लक्ष्मण को स्वप्न में भी लक्ष्मण के चित्त में बंधु मातु पिता और गेह की स्मृति नहीं होती है, याद ही नहीं आती है। देखो यहाँ बताया लक्ष्मण को बंधु की माने भरत शत्रुघ्न की याद नहीं आती, और माता पिता दशरथ सुमित्रा कौशल्या की याद नहीं आती, गेह अयोध्या के राजमहल की याद नहीं आती, और श्रीमती जी जो हैं उनको तो इन्होंने जाल समझ करके छोड़ दिया था। उस समय आप ध्यान देना, अयोध्या से चलते समय जैसे किसी विषम बागुरा में से, विषम जाल में से निकल करके भाग गए हों। ये राम के प्रेमी हैं, ये किसी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इनको तो माता पिता बंधु गेह की भी स्मृति नहीं आती है। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी, छिनु छिनु प्रिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाह नेह नित बढ़त रखित रहति दिवस जिमिको की, सियम अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनि प्रिय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल पर, नाथ साथ साथरी सुहाई सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु, सुमिरत राम ही तजहि तजन, तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननी कछु नया चर जुतासु, सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता जी रामचंद्र के साथ सुखी रहती हैं। उनको अपने पुर और परिजन और गृह की सूरत बिल्कुल भूल गई है, याद ही नहीं आती। वो क्षण क्षण में अपने प्यारे श्री रामचंद्र के मुख चंद्र को निहारती हैं। जैसे चकोर किशोरी आनंदित होवे वैसे आनंदित रहती हैं, और वन में अपने पतिदेव का प्रेम प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखती हैं। प्रेम जब ये मालूम पड़ता है कि सामने वाले का प्रेम बढ़ रहा है, तब तो अपना भी प्रेम बढ़ता है, और ये मालूम पड़े कि अब इनका प्रेम घट रहा है, बस समझ जाना कि अब हमारा प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम बढ़ता ही तब है जब सामने वाले के प्रेम पर विश्वास होवे, और जब सामने वाले के प्रेम पर से विश्वास उठ जाता है तब प्रेम घटने लगता है। इनको यही मालूम पड़ता है कि रामचंद्र भगवान का जो नेह है वो नित्य हमारे ऊपर बढ़ रहा है, ऐसा वो देखती हैं। और दिन भर जैसे चक्रवा की चकई आनंदित रहती है, वैसे राम को देख करके आनंदित रहती हैं। और सीता जी के मन में रामचंद्र के चरणों के प्रति महान अनुराग है। उनको तो ये वन हजारों अयोध्या के समान प्यारा लगता है। अपने प्रियतम के संग
इनको ये पर्णकुटी बड़ी प्यारी लगती है। और यहाँ के जो हरिण हैं, पक्षी हैं, यही अपने परिवार बन गए हैं। और मुनि और मुनितीय ये जो हैं ये सास ससुर की तरह लगते हैं। और यहाँ के जो कंदमूल फल हैं वो अमृत के समान भोजन मालूम पड़ते हैं। असल में अपना प्यारा साथ होवे तो बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सुख मालूम पड़ती है। अब श्री रघुनाथ जी के साथ जो साथरी है, सज्जा है, वो ऐसी मालूम पड़ती है जैसे कामदेव के सोने की सज्जा के समान वो सुखदाई है, जिसके दर्शन मात्र से दिक्पाल दिक्पाल हो जाते हैं। जिसकी दृष्टि पड़ते ही, जिसके कटाक्षपात मात्र से उसको भला क्या संसार का विषय विलास मोहित कर सकता है। जो लोग भगवान रामचंद्र का स्मरण करते हैं वो विषय विलास को तृण के समान छोड़ देते हैं। और ये तो राम प्रिया जग जननी सीता जी हैं, उनको यदि विषय विलास का स्मरण नहीं आता तो इसमें क्या आश्चर्य है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करहि सोई काहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। तुमिरी मातु पितु गुरुजन भाई, भरत स्नेह सीलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, विचारी। लखिसिय लखन विकल होई जाही, जिमि पुरुषहि अनुसर पर छाही। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन। लगे कहन कछुक सुनि सुख सहि लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत सियावर। अब देखो भगवान रामचंद्र कैसा करते हैं कि जिससे लक्ष्मण को, सीता को जिस प्रकार से सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। बोलते समय भी ध्यान रखते हैं कि इससे सीता और लक्ष्मण को सुख मिलना चाहिए। और प्राचीन जो कथा कहानी है सो कहते हैं। और लक्ष्मण सीता उनके मुखारविंद से बहुत सुख मान करके सुनते हैं। जब जब रामचंद्र अवध की याद करते हैं, क्योंकि वहाँ भक्त है ना, तो रामचंद्र तो याद किए बिना रह नहीं सकते। तो रामचंद्र अवध की सुध करते हैं, तब उनकी आंखों में आंसू की बूंदें आ जाती हैं। अब अपनी माता पिता पुरजन भाई और भरत का स्नेहशील उनकी सेवा उनको स्मरण आती है, तब कृपा सिंधु प्रभु दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुसमय परिस्थिति विपरीत देख करके धैर्य धारण कर लेते हैं विचार पूर्वक। जब सीता और लक्ष्मण देखते हैं कि प्रभु तो विकल हो गए हैं, तो वे भी विकल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य के शरीर की परछाई शरीर के अनुरूप चलती है, वैसे ही सीता और लक्ष्मण तो भगवान के अनुरूप चलते हैं। अब प्रिया और भाई की गति देख करके रघुनंदन श्री रामचंद्र जो बड़े कृपालु हैं, धीर हैं और भक्तों के हृदय में चंदन की तरह चिपटे हुए हैं, अब वो कुछ पवित्र कथा कहने लगते हैं। और उसको सुन करके फिर सीता और लक्ष्मण को और भी सुख मिलता है। इस प्रकार पर्णकुटी में सीता राम लक्ष्मण रहने लगे, मानो इंद्र जो हैं वो अमरपुरी में अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रह रहे हों। जो गवही प्रभु शिव लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सीय रघुबीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम वन गवन प्रसन्न, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरऊ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित मंत्री विकल बिलोकी निषादु। कहीं न जाई जस भयऊ विषादु।
राम से नितल व्याकुल भारी देख ही नाही जनु बिनु पंख विहंग यकुलाही नहीं तृण चरहि न पियहि जल मोचहि लोचन वारी व्याकुल भयउ निषाद रघुबर बाज निहार सियार। जब श्री रामचंद्र जी को पहुंचा करके निषाद लौटा, 2-3 दिन लग गए थे हो। चैत्र शुक्ल दशमी को वनवास हुआ था। एकादशी के दिन श्रृंगबेरपुर में ठहरे, द्वादशी को सुमंत्र को विदा किया, त्रयोदशी को भरद्वाज के आश्रम में ठहरे, चतुर्दशी को निषाद राज लौटे तो देखते हैं कि सुमंत जी रथ के साथ अभी वहीं गंगा किनारे पर ही हैं। वो तो अयोध्या गए ही नहीं। उनके मन में ये ख्याल था कि जानकी जी शायद वन में जाएं और वन को देख करके डरें तो लौट आवें तो लेके चलेंगे। तो जब लौट करके आया निषाद तो देखा कि सुमंत जी सहित रथ तो अभी वहीं का वहीं है। अब निषाद को देख करके सुमंत्र और व्याकुल हो गए। ऐसा विषाद उनको हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम राम सीता लक्ष्मण पुकार करके वो तो ऐसे व्याकुल हुए कि धरती पर गिर पड़े। अब घोड़ों की ये स्थिति थी। सुमंत्र तो मनुष्य हैं और रामचंद्र जी के लिए पिता के समान हैं, मंत्री हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको ऐसा प्रेम हो तब तो कहना ही क्या। वहाँ तो महाराज जो घोड़ों की दशा थी, देख दक्षिण दिशि हय ही नाही, दक्षिण की ओर देख करके घोड़े हिनहिना रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। घोड़े न तो तृण चरते हैं न पानी पीते हैं, बस उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब रघुवीर के घोड़ों की ये दशा देख करके निषाद जो है कब वो तो व्याकुल हो गया। हरि धीरज तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता, विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यौ शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्बाकी, चरफराही मग चलही न घोरे, वन मृग मनहुआनी रथ जोरे, आठ अढ़ुकी परही फिर हे नहीं पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे, जो कछ हिकरि हित हे नहीं तेही, बाजी बिरह गति कही की मिजाती, बिनु मणि फनिक विकल जेहि भांति, भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। अब निषाद धैर्य धारण करके कहते हैं कि हे सुमंत जी, अब आप विषाद छोड़ दीजिए, क्योंकि तुम पंडित हो, बुद्धिमान हो और परमार्थ के रहस्य को जानने वाले हो। विधाता इस समय विमुख है, तो उसको देख करके तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार विविध कथा सुना करके मृदुबाणी में और जबरदस्ती ला करके बलात् उन्होंने सुमंत जी को रथ में बैठा दिया। लेकिन सुमंत जी तो शोक से इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक न सकें, क्योंकि उनके हृदय में रघुबर के विरह की बड़ी बाकी, बड़ी तीखी तिरछी पीर बैठ गई है। हो बड़ी भारी पीड़ा हो रही है। हार्दिक पीड़ा से उनके अंग जो हैं वो शिथिल हो रहे हैं, रथ हाँकने की शक्ति नहीं है। उधर घोड़े जो हैं वो तड़फड़ाते हैं, चरफराही मग चलहि न घोड़े, घोड़े तड़फड़ा रहे हैं, रास्ते में अयोध्या की ओर चलते ही नहीं है। जिस अयोध्या में राम नहीं, मानो वहां जाकर के क्या करेंगे। और ऐसा मालूम पड़ता माने जंगल में से जानवर ला करके किसी ने रथ में जोड़ दिया है, इनको रथ खींचना आता ही नहीं है। अढ़ू की परही बार बार ठोकर लग जाती है, उड़ूक लग जाती है उनको, अढ़ू की परही। फिर हेरही पीछे और फिर पीछे की ओर देखने लगते हैं। राम के वियोग से विकल हो गए हैं, उनको बड़ा तीखा दुख लगा है।
जब यदि किसी कोई अपने मुंह से कह दे कि राम लक्ष्मण सीता, तो हिकर हिकर हित हेरहि तेहि, बड़े प्रेम से हिकर हिकर करके उसकी ओर देखते हैं कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता। तो ये जो घोड़ों को जो विरह हुआ वो कैसे भला कही जाएगी। उनकी तो ये दशा हो गई जैसे बिना मणि के फणी सर्प विकल हो जाता है। अब तो ये देख करके निषाद को बड़ा भारी विषाद हुआ, और मंत्री की दशा ये, घोड़ों की दशा ये। तब उसने 4 सुसेवक बुलाए और सारथी के संग कर दिए कि तुम लोग इनके साथ जा करके पहुंचाओ। गुह सारथी फिरेउ पहुंचाई, विरह चले अवध ले रथहि निषादा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना, रही नयंतहु वदम शरीरु, जसुन लयउ बिछरत रघुबीर। कवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मन अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका, मीजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई, बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई, विप्र विवेकी वेद विदो, सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान करी, सचिव सोचते ही भांति। अब जो गुह निषाद था वो तो सारथी को सुमंत जी को पहुंचा करके लौट आया। उसके विरह और विषाद का तो वर्णन किया नहीं जा सकता। अब रथ लेकर के वो जो 4 निषाद भेजे थे उसने साथ, वो चले। अब वो भी क्षण क्षण में विषाद मग्न हो जाएं। सुमंत जी दुख से दीन होकर के, विकल होकर के सोचते हैं कि रघुवीर के बिना, रामचंद्र के बिना इस जीवन को धिक्कार है। ये अधम शरीर अंत में रहेगा नहीं, मरेगा तो एक दिन सही, लेकिन श्री रामचंद्र का वियोग होते समय ये नहीं मरा। नहीं उस समय मर जाता तो कम से कम लोग ये तो कहते कि रामचंद्र से इतना प्रेम था सुमंत का कि उनके लिए मर गया। अब एक दिन मरेगा, लेकिन मरना भी व्यर्थ गया। रामचंद्र के बिना जन्मना तो व्यर्थ गया ही, रामचंद्र के बिना मरना भी व्यर्थ गया, क्योंकि उनके लिए ये शरीर नहीं छूटा। ये हमारे प्राण संसार में अजस और पाप के भागी हो गए। ये कौन ऐसा कारण है जिससे ये रामचंद्र के बिना जी रहे हैं, चले नहीं जाते शरीर में। अरे मंद मन अपने मन से कहते हैं कि आहा मंद मन, अरे मेरे मंद मन तू अवसर चूक गया। अब भी हमारा हृदय फट करके 2 टूक नहीं हो जाता, टूक टूक नहीं हो जाता। अब वो हाथ मीजे, सिर धुन के पछताएं, मानो किसी कृपण की धन राशि खो गई हो। वो ऐसी दशा उनकी हो गई जैसे कोई बड़ा वीर पुरुष होवे, बिरद बांध तमगे तो खूब उसके लटके हों, अपनी तारीफ के बिरद जो हैं का वो तो उसने बांध रखा हो कि ऐसा वीर है, ऐसा वीर है, ऐसा वीर है, बरु वीर कहाई और श्रेष्ठ वीर कहलाता हो। लेकिन जब लड़ने का समय आवे तब वो वहां से भाग निकले, तो उस समय उसकी जो दशा होती है वही सुमंत की हुई। ये 7 बातें आगे कही गई हैं। कौन कौन हमको मिलेंगे, क्या क्या पूछेंगे, उनके सामने क्या जवाब दूंगा, उन्हीं सब बातों को लेकर के सुमंत जी विचार कर रहे हैं। जैसे कोई ब्राह्मण होए, विवेकी होए, वेद वेदता होए और साधु सम्मत होवे, लोग उसकी तारीफ करते होवे, और अच्छी जाति का होवे, लेकिन धोखे से शराब पी ले और फिर पछताए, वैसे ही सुमंत जी पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय सयानी पति देवता करम मत,